हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने पॉलिटी के एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, यानी बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। ये वाला टॉपिक हमें देखने का मिलता है जब हम लोग अपनी लेजिस्लेचर यानी विधायिका की तरफ बढ़ते हैं। विधायिका कहाँ? केंद्र लेवल पे संसद, राज्य लेवल पे विधानमंडल। तो इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मेजॉरिटीज़ दिखती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ हर स्टूडेंट को जरूर परेशान करती है। उनके कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे। उन सारी मेजॉरिटीज़ को वो लोग मिक्स करते हैं, क्या सिंपल, क्या एब्सोल्यूट, क्या इफेक्टिव, क्या स्पेशल मेजॉरिटी, सारी उनकी मेजॉरिटीज मिक्स हो जाती हैं। कभी वो क्लियर कट कर ही नहीं पाते कि कौन सी मेजॉरिटी कहाँ निकल के जा रही, कैसे दोनों में अंतर है, क्या तीनों में अंतर है। तो ये सारी चीज़ें लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो आज कसम खा लो, इस लेक्चर में एकदम ध्यान सुनोगे और इस लेक्चर के बाद दोबारा गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये लेक्चर इतने क्लियर तरीके से आज समझाया जाए कि सारी दिक्कत आप लोग की दूर हो जाने वाली है। बस ध्यान से सुनना है तुमको, बस इतना काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कितने टाइप्स की मेजॉरिटीज़ होने वाली हैं। देखो, सिंपल मेजॉरिटी सबसे पहले, इसको हम लोग कह रहे हैं साधारण बहुमत। दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तीसरा इफेक्टिव, चौथा स्पेशल मेजॉरिटी। भाई देखो, ये एक एक्स्ट्रा एम जो है ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि स्पेलिंग तो मुझे आती है, ये बात साबित हो रही है ऊपर के तीन मेजॉरिटी की स्पेलिंग से। तो एक एम को जो है ना इग्नोर कर देना। पहला साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा आत्यांतिक बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तीसरा इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत, चौथा है विशेष बहुमत। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैंने लास्ट में रख दिया क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 4 टाइप के जो है आ जाते हैं टोटल स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल मेजॉरिटी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर जगह, सिंपल मेजॉरिटी इसीलिए कह रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं भाई सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। सिंपल मेजॉरिटी को हम लोग साधारण बहुमत कह रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होती है। जनरली हर एक केस में सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है। अब सिंपल मेजॉरिटी खेल क्या है? कह रहा है कि जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर होंगे, अब याद रखिएगा, ये जितनी भी आपको मेजॉरिटीज़ पढ़ाई जा रही है, ये आपके स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल में भी यूज़ होंगी और संसद में भी यूज़ होंगी, चाहे कहीं भी। तो किसी भी सदन की बात हो, अगर वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का जिक्र आ रहा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी यही वाली सिंपल मेजॉरिटी होगी। अगर किसी भी सदन में, चाहे विधानमंडल के, चाहे हमारे संसद के किसी भी सदन का अगर जिक्र हो, वहाँ पे अगर आत्यांतिक बहुमत का कॉन्सेप्ट दिख रहा है तो इसका मतलब ये यही वाला आत्यांतिक बहुमत है। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक ही जगह से आप सारे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ के अलावा और कोई नई इसकी डेफिनेशन नहीं आने वाली, यही चीज़ रहेगा। तो देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या। सिंपल मेजॉरिटी कह रहा है कोई भी सदन में है, किसी भी सदन में अगर कोई काम होना है सिंपल मेजॉरिटी, जिसे हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से कोई भी काम जो है सिंपल मेजॉरिटी से होना है। तो पार्लियामेंट में अगर लोकसभा में जा रहा है तो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा उसके बाद। तो ये कह रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या है? कह रहा है जो भी प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर हैं उसका 50% +1 कर लेना, वही तुम्हारी सिंपल मेजॉरिटी होगी। इसका मतलब क्या? जैसे मान लो लोकसभा से हमें पास करना है तो लोकसभा मान लो प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबर नहीं बोल रहा है, कह रहा उस दिन प्रेजेंट कितने हैं। कह रहा मान लो कि उस दिन आए हैं टोटल, तो मेंबर अभी 543 के राउंड है, तो अगर उस दिन आ रहे हैं जो टोटल में से मान लो कि 300 मेंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गए टोटल प्रेजेंट मेंबर। मगर इसने क्या बोला है? प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, और वोट कर रहे हैं 250। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हुए? ये 250 हुए। तो 250 का 50% कितना हुआ? 125 हो जाएगा। 125 में एक और जोड़ देना तो 126, मतलब 250 में से 126 लोग जो होंगे वो अगर किसी बात पे सहमति दे रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी उसे मान ली जाती है। अब इस सिंपल मेजॉरिटी से हमारे बहुत सारे काम होते हैं। जनरली मान के चलिए जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह प्रोविजन दिया है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी या जो स्पेशल मेजॉरिटी, इसका बड़ा लिमिटेड एरिया है। मगर सिंपल मेजॉरिटी देखेंगे आपको ज़्यादातर जगह पे दिख जाएगी। जैसे कि अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना है, अगर नाम बदलना है किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य की अगर बाउंड्री को चेंज करना है, किसी भी राज्य के 2 राज्यों को तोड़ के 2 राज्यों को जोड़ के एक राज्य बनाना है, या एक राज्य को तोड़ के 2 बनाना है, या किसी बाहर के क्षेत्र को इंडिया में मिला के आप उसको जो है इंडिया का हिस्सा बना रहे हैं, तो ये सारे काम किससे हो रहे हैं? ये आप करोगे सिंपल मेजॉरिटी से। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गई। मगर क्या इतने ही काम होते? कह रहे नहीं, बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे अब आप आ जाओ बिल पे सीधा। अभी तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमने घर द्वार सबका तोड़ लिया, जो आपने आर्टिकल 2 और 3 पढ़ा हुआ है। अब इसका डायरेक्ट बिल पे आ जाइए। तो बिल में क्या क्या आपका हो गया ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब में जो भी मेजॉरिटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे आप, तो ये सारा जो कौन सा रहने वाला है? सिंपल मेजॉरिटी होने वाला है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या? अगर आप फाइनेंस इमरजेंसी लगा रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगी? वित्तीय आपातकाल अगर लग रहा है तो वो भी किससे लगता है? सिंपल मेजॉरिटी से लग रहा है। अगर आप नेशनल इमरजेंसी को खत्म कर रहे हैं तो वो भी किससे खत्म होता है? सिंपल मेजॉरिटी से समाप्त हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेसिडेंट रूल भी लगा रहे हैं तो ये भी उससे हो जाएगा। अगर स्टेट द्वारा मांग की गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल की,
अगर राज्य विधानमंडल द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग की गई है, कहा गया कि भैया हमें अपने राज्य में एक विधान परिषद की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि हमें विधान परिषद दीजिए। अब विधान परिषद कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर वो उस राज्य की विधानसभा अगर अपने यहाँ से 2/3 बहुमत से पास करके रेजोल्यूशन पास करके आगे भेज दे, किसको भेज दे, संसद के पास भेज दे, तो संसद अब इस पे एग्री करे तो कैसे करे, कह रहा है सिंपल मेजोरिटी से। मतलब अगर संसद भी अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल इनको जरूरत है, विधान परिषद की इनको जरूरत है, तो कह रहा है ये बात पार्लियामेंट में किस बहुमत से पास होगी, कह रहा है सिंपल मेजोरिटी से। जैसे अगर मान लीजिए कि यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो यूपी को कल को मन कर गया कि भाई हमारे यहाँ की विधान परिषद को हटाना है, तो विधान परिषद को हटाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, 2/3 बहुमत से आप भैया अपना रेजोल्यूशन पास करिए, अपनी इच्छा जताइए कि हमें हटाना है, और उसके बाद आप संसद को भेज दिए। संसद क्या करेगा, सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से उसको पास कर देगा, तो मान लीजिएगा उस दिन से वो हट जाएगा आपके यहाँ की काउंसिल। तो इतना कॉन्सेप्ट हो गया क्या, सिंपल मेजोरिटी के ऊपर। और क्या होता है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कॉन्फिडेंस मोशन ये सब भी लाना है तो आपका सिंपल मेजोरिटी के अंडर ही कवर हो जाएगी ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या है, दूसरा है भाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी आपको समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे आइए, ये भी बड़ा एक जैसे है, ये ऊपर के तीनों लगभग एक जैसे, सब में 50% ये सब बस आपको ध्यान देना है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नाम से पता चले आत्यांतिक, तो मतलब एब्सोल्यूटली चाहिए हमें मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब कंप्लीट एकदम मेजोरिटी चाहिए। कह रहा है कंप्लीट मेजोरिटी क्या मतलब भाई, कह रहा है कंप्लीट मतलब कंप्लीट जितने टोटल मेंबर हैं उनका बहुमत चाहिए। कह रहा है उनका बहुमत, अच्छा मतलब कह रहा है प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर का यहाँ जरूरत नहीं है, कह रहा है टोटल सदस्य पकड़ो। टोटल जैसे मान लो कि लोकसभा में अगर इस टाइम 543 सदस्य हैं, तो टोटल इनका जो है हाफ चाहिए, +1 चाहिए, इनका हाफ +1। हमें उस दिन कितने उपस्थित है उससे नहीं मतलब, जैसे आराम से इसको काटा सके इसलिए मैं 540 ले रहा हूँ। तो 540 का आधा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 270, तो ये करीब 270। अब मान लीजिए 270 मेंबर, तो इसका सीधा सीधा 240 का आधा हो गया। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो 271 सदस्य की हमें मेजॉरिटी चाहिए, हमें बहुमत चाहिए किसी भी बिल पे अगर, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ वो चीज़ पास हो गया। अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है हमको। आप पार्लियामेंट में जनरली आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी नहीं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहीं यूज़ हो रहा है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ होता है, जनरली अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो अपना जब गवर्नमेंट सरकार बनाती है तो उसको अपना बहुमत साबित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई हम टोटल में से इतना हैं, तो आप अगर इतना साबित कर दो तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा, बस गवर्नमेंट के दौरान हमें जरूरत पड़ती है। और बाकी कहाँ जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा इसका एरिया आपको दिख जाएगा, कहाँ पे आपको दिख जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी की एक टाइप में यहाँ पे दिख जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी में इसका एक हिस्सा दिखेगा, जब आप आर्टिकल 368 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही वाली जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जानते रहिएगा, जितने भी टोटल सदस्य हैं, टोटल का आधा +1, टोटल जितने भी हैं उस सदन के जोड़ लेना, उस सदन के टोटल का। हमें इससे मतलब नहीं है आए हैं कि नहीं आए, कह रहे नहीं आए तो बुला के लाओ, हमसे नहीं मतलब। कह रहा आए हो चाहे ना हो, हमें 271 वोट चाहिए भाई, भले 300 मेंबर उस दिन आए। कह रहा 300 में से हमको ऐसा वोट चाहिए कि टोटल का 102 आधा +1 हो जाए। तो टोटल का 200 आधा +1 कितना है, तो मान के हम चल रहे हैं, मान लो कि हम मोटा मोटा कर लेके चल रहे हैं कि मान लो 273 होगा, 272 होगा, तो हम मान लो कि मोटा मोटा 271 या 275 अभी ले रहे हैं, तो इतना वोट हमें चाहिए, भले 300 मेंबर आए हो चाहे 400 मेंबर आए, हमें उससे नहीं मतलब है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी, बहुत प्रभावी बहुमत है ये। अब ये क्या चीज़ है, आसान है बिल्कुल। देखो ये इसमें क्या होता है, जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर में अब उसकी वैकेंसीज को निकाल दिया जाता है, बस इतना सा है यहाँ पे खेल। कि जैसे मान लो कि अब लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में अभी टोटल मेंबर्स जितने भी हैं, तो मान लो कि हमने ले लिया 540, मोटा मोटा ये रेशियो लेके चलेंगे, मान लो 540 मेंबर है। अब मान लो 540 जो है टोटल है मान लो, तो इसमें से मान लो कि 5 सीट खाली हैं। 5 सीट कैसे खाली हैं कि 5 सांसदों की सीट खाली होगी, मान लो कोई एक्सपायर कर गया, किसी की डेथ हो गई, किसी ने खुद रिजाइन कर दिया, किसी भी कारणवश वो 5 सीट खाली हैं, मतलब 5 सीट जो है वेकेंट है, गोला नहीं मारे हैं उस दिन, गायब नहीं हुए हैं, सीट ही वेकेंट है। तो ऐसा क्या करना कि अब इन सीटों को जो है ना हटा देना, इनको जो है गायब कर देना। 540 में से माइनस कर दो इतना, तो कितना आ जाएगा सीधे, 535 आ जाएगा। अब कह रहा है ये जो 535 बचा है इसका आधा +1 कर लो। अच्छा, तो कह रहा अब ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी। कह रहा जो प्रभाव में है,
जो जनता मतलब हमारे जो सदस्य प्रभावी बने हुए हैं अभी, उनका हमें बहुमत चाहिए। कह रहा प्रभाव में कितने बने हुए हैं, प्रभाव में भी 535 ही है बस, तो प्रभाव में 535 है, तो इनका आधा प्लस 1 कर लो, इनका आधा कितना होगा, अब जितना भी होगा आप लोग निकाल लेना भाई। अब मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि 540 का आधा हम लोग फिर से अगर ले लें यार, तो मान लो मौजूद इतने ही हैं, 543 है, 3 मेंबर गायब है, 3 सीट गायब है, तो 540 बच रही है, तो 540 का आधा 270 का 270 प्लस 1, तो यानी 271। तो याद रखना इसमें से जो भी वैकेंसीज वाली सीट है, मतलब जो वैकेंट हो चुकी हैं, खाली हैं, उनको हटा देंगे, बस इतना ध्यान रखना। कैलकुलेशन में मत जाओ, मेरी कैलकुलेशन आप लोग से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि भाई आप लोग मैथ भी पढ़ते हो, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए मुझसे, वो मैथ भी पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते रहते हैं, तो बहुत आप लोग मुझसे बहुत ब्रिलियंट हो, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बस इस सब्जेक्ट तक है, मैं आपसे बहुत कमज़ोर हूँ। तो अपने आप को अभी भी कम मत आंकना कि ये बता रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बता, नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा है, मैं स्पेशली ये एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि मैं यहाँ पे बेहतर हूँ तुमसे, मगर तुम एक साथ कई सारे सब्जेक्ट पढ़ो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत आगे हो हमसे, ठीक है। तो अपने आप को कम मत आंकना स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी फील्ड के हो। अब ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ बस आप देखोगे कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इन सबको रिमूव करने में होता है, इन सबको हटाने के लिए आप देखोगे इफेक्टिव मेजोरिटी जो रोल में आती है। तो इसको जाके जरा देखना क्या होता है भाई, और अगर इस पोर्शन को मैं एक बार खुद अलग से लेक्चर में ले आके आप लोगों को समझा दूंगा, वैसे मैं जहाँ क्लास लेता हूँ वहाँ मैंने इसको बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया हुआ है, तो जो मेरे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। अब लास्ट टाइप स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत। अब भाई देखो ये टोटल है तो 4 टाइप की, अब ये 4 टाइप, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके कहीं दिया नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम लोग समझते हैं, स्पेशली वहाँ से निकालते हैं और एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं। ये काम होता है टीचर का, अच्छी अच्छी बुक्स के राइटर्स का, तो ये सारे काम आपको नहीं करने, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। तो आप बस यहाँ पे बस बने रहो, देखते रहो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, जरूरी नहीं कि यहीं से पढ़ो, अगर जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से लेते रहो, अगर मेरे पास से मिल रहा है तो मेरे पास से ले लो यार, क्या दिक्कत है, फ्री में ही तो दे रहा हूँ यहाँ पे। अब टोटल ये 4 टाइप्स की, जरा इसको देखते हैं। टाइप 1 पहला क्या दिया हुआ है, कह रहा प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, कह रहा है कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं बोल रहा है, कह रहा है उपस्थित सदस्य, जो उपस्थित हैं और जो वोट करेंगे, मतलब प्रेजेंट है प्लस साथ में वोट भी करेंगे, उनकी बात हो रही है। तो वो जिस भी विषय पे वोट करेंगे उनका हमें चाहिए 2/3 मेजोरिटी, कह रहा है ऐसे सदस्यों का हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कह रहा है अच्छा, कह रहा है ये दिखता कहाँ पे हमें, तो अब ओवरऑल जितना आप लोग ऊपर समझते हुए आ रहे हो तो उससे तो आपको आइडिया लग गया होगा। मान लो जैसे हम बात करें कि 330 मेंबर, 330 मैं ऐसा ही नंबर लूंगा जो कट जाए आसानी से। अब जैसे मान लो कि प्रेजेंट कितने हैं, लोकसभा की बात हो रही है कि अब टोटल सदन के सारे मेंबर उपस्थित हो जाए, ऐसा तो बड़ा भाई मुश्किल होता है कि सारे सदस्य चले आ रहे हैं, इतने तो डेडिकेटेड सदस्य तो हमारे यहाँ है नहीं और इतने पंक्चुअल भी नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे भी हुए हैं, कुछ लोग बिजी हैं, आराम कर रहे हैं भी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 330 का, 330। अब किसी विषय पे, अब मैं वो बताऊंगा, अभी विषय आपको बताने वाला हूँ इसके बाद, पहले इसको वोटिंग को समझ लो कि 330 मेंबर अगर लोकसभा में उस दिन आए हैं, किसी दिन जिस दिन वोटिंग होने वाली है एक विषय पे, वो विषय कौन सा है, ये टाइप 1 वाला, अभी टाइप 1 वाला हम लोग विषय देखेंगे, तो उस पर मेजोरिटी कितनी चाहिए, इन जो प्रेजेंट मेंबर हैं इतने ही मेंबर वोट भी करेंगे और इतने ही मेंबर क्या है, प्रेजेंट भी है। कह रहा है इनका जरा 2/3 बहुमत हमें दे देना। अच्छा, कह रहा है 2/3 बहुमत क्या है, कह रहा है इसमें जरा 2/3 का जरा बहुमत कर लो, तो ये हो जाए क्या 110, तो ये हो गया सीधा सीधा 220। कह रहा है 330 में से अगर 220 लोग जो है किसी विषय पे हाँ बोल दे रहे हैं, अब वो विषय कौन सा, ये टाइप 1 वाला, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा टाइप 1 है, तो इस विषय को हम लोग जो है आगे बढ़ा देंगे। तो ठीक है, इसको जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मैटर आते हैं। आप लोग को मतलब मेजोरिटी समझ में आ गई होगी कौन सी है ये। अब ये मेजोरिटी हमें दिखती कहाँ पे, कह रहा है 249 आर्टिकल और 312 में जनरली हमें दिख जाएगी। तो ये दोनों विषय है कौन से, कह रहा है ये जुड़ा हुआ है राज्यसभा से, ये भी जुड़ा है राज्यसभा से, मगर दोनों का भी केस समझते हैं क्या क्या है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ा है और ये डायरेक्टली राज्यसभा से। अब ये राज्यसभा होता कौन है, पहले ये समझ लो, राज्यसभा कौन है, ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जितने भी राज्य हैं उनका नेतृत्व करता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो उनके बिहाफ पे अगर उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई भी चीज, अगर नियम कानून बन सकता है या कोई भी बात आगे रखनी है, संसद में पहुंचानी है उनके हित में जो है, तो वो काम कौन करता है, राज्यसभा करता है। जनरली सामान्यतः जो कौन करेगा ये काम, राज्यसभा, की हाँ भाई स्टेट्स के हित में है ये काम, तो इसलिए संसद को ये वाला कार्य करना चाहिए। ये बात बार बार राज्यसभा का काम है याद दिलाना। तो इसी तरह 249 का ये पोर्शन है। 249 कहता है कि अगर स्टेट लिस्ट पर
स्टेट्स के विषय पर अगर कोई भी पॉइंट पे लगता है राज्यसभा को कि भाई ये विषय पे अगर संसद लॉ बना दे तो ये इनके बेनिफिट के लिए होगा, कह रहा है ये इच्छा जाहिर कौन कर रहा है, राज्यसभा। तो रेजोल्यूशन कौन लाएगा, राज्यसभा लाएगा। राज्यसभा किस बहुमत से लाएगा, कह रहा है यही पहली वाली बहुमत, तो 2/3 बहुमत, मतलब प्रेजेंट उस दिन राज्यसभा में जितने सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत से ही वो रेजोल्यूशन पास होगा। तो आर्टिकल 249 इसको ध्यान दिए रहिएगा। तो ये समझ में आया होगा क्या बोला है, ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ, बार बार हो सकता है कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाए मगर ध्यान दिए रहेगा। संसद को बोला जा रहा है कि भाई अब स्टेट लिस्ट के किसी विषय पे आप कानून बना लीजिए। क्यों बना लीजिए, क्योंकि ये जो है स्टेट्स के हित में होगा। तो वहां पे संसद को ये बात बोले कौन, कह रहा है राज्यसभा का काम है। राज्यसभा ये बात क्या कैसे स्टार्ट करेगी, कह रहा अगर ये पार्लियामेंट में काम होना चालू होगा, ये रेजोल्यूशन, ये इच्छा राज्यों की जाहिर होनी है, तो कह रहा है क्या, राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसके प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर जो उस दिन उपस्थित होंगे वही सिर्फ उतने का हम 2/3 वोट लेके ये बात तय कर लेंगे कि हाँ भाई इस विषय पे लॉ बना सकती है संसद। यानी राज्यों की इच्छा जाहिर मान ली जाएगी कि राज्य कह रहे हैं। अब क्यों, क्योंकि राज्यसभा किसका हाउस है, राज्यों का हाउस है। तो राज्यों का हाउस है, अगर इसने 2/3 बहुमत दे के ये बात घोषित कर दी, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई स्टेट लिस्ट का ही विषय है। राज्य सूची पे जनरली कौन कानून बनाता है, राज्य सूची पे सिर्फ राज्य बना सकती है, मगर लग रहा है राज्यसभा को या राज्यों को कि हाँ भाई इस विषय पे संसद को बनाना चाहिए। तो ये इच्छा राज्यों की कैसे जाहिर हो, कह रहा है ये जाहिर होगी 2/3 बहुमत से अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है राज्यसभा द्वारा। तो इसमें जो है पहले हाथ कौन डालेगा, राज्यसभा डालेगा, जिससे इच्छा जो है पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी राज्यों की कि राज्य जो है इसमें हाँ बोल रहे हैं, उनकी कंसेंट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं जरा दूसरा टाइप। अब ये 312 भी आर्टिकल बचा है। 312 क्या केस है भाई, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। इसमें भी कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा जो है स्पेशल बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी से, कौन सी स्पेशल मेजोरिटी, ये उसके प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर अगर 2/3 मेजोरिटी से किसी विषय को लेके अगर ये रख दे प्रस्ताव, अब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखा जाएगा। ये प्रस्ताव किस सेंस में होगा कि किसी स्पेशल फील्ड को लग रहा है उनको देखते हुए कि इस विषय के ऊपर भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए, एक जो है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए। जैसे 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी के फील्ड में, मतलब जुडिशरी को लेके भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की मांग रख दी गई है। तो इसी तरह अगर लगता है फ्यूचर में किसी भी फील्ड में कि यहाँ पे हमें सर्विसेज देने की जरूरत है, ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत है, तो उस फील्ड में पहला हस्तक्षेप कौन करेगा, राज्यसभा। राज्यसभा ये रेजोल्यूशन से ये चीज सामने रखेगा कि भाई इस स्पेशल चीज में भी एक हमारी सर्विसेज होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए। बाकी इस आर्टिकल हम लोग अलग से डील किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग पूरा नहीं क्लियर करने वाले। आर्टिकल 312 आप भी पढ़ सकते हो, हम लोग भी कभी अलग से लाएंगे। तो आर्टिकल 312 केस में समझ गए, मगर ये लाएगा कौन, राज्यसभा लाएगा। राज्यसभा किस बहुमत से लाएगा, यही सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। और किस बहुमत से, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर 2/3 बहुमत से बिल को अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, ठीक है, बिल के प्रति। तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की मेजोरिटी देखते हैं। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने वाली है और साथ में 2/3 बहुमत होने वाला है। जरा इसको समझते हैं भाई ये क्या खेल है। अब ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसको भी समझते रहिए। ये आप देखते हो जब आर्टिकल 368 में आपने देखा होगा 2 टाइप की मेजॉरिटी होती हैं। तो 2 टाइप की मेजॉरिटी में क्या क्या कहानी होती है। एक सबसे पहला तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के केस में आप देखते हो कि एक आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले आ दो कंडीशन, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस उसके बाद जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर होंगे उसके 2/3 वोट हमें चाहिए, ठीक है, ये हो जाता है। तो यही वाली कंडीशन कौन सी है, दूसरी। इसके बाद आर्टिकल 368 में एक तीसरे प्रकार की भी है। तो तीसरे प्रकार क्या, ये पहली वाली कंडीशन तो पूरी चाहिए ही चाहिए, मगर साथ में कुछ मैटर पर राज्यों की सहमति भी चाहिए, स्टेट्स की कंसेंट चाहिए होती है। तो ये पूरा क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी। अब जरा इसको अलग अलग समझते हैं कि ये है क्या भाई, क्या बला है। ये दोनों ही चीज़, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, दूसरा और तीसरा ये पॉइंट ये कहाँ पे है, ये तो 368 में देखने को मिल जा रहा है। मगर जो दूसरा पॉइंट है ये तो 368 में दिख ही रहा है, मगर इसमें देखोगे कि जब जजेस को हटाया जाता है, जजेस का रिमूवल होता है, वो ये दूसरे वाले पॉइंट से होता है। तो इसको जरा समझते रहिएगा कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 वोटिंग मेंबर्स चाहिए हमें। ये क्या थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आप लोगों ने पढ़ा था जो टोटल जिस सदन में गया है वोट होने के लिए, तो उस सदन के टोटल मेंबर, जैसे हम लोग ले लें कि अगर 543 मेंबर लोकसभा में हैं तो टोटल 543 का आधा, उसका फिर प्लस 1, 543 का आधा करना फिर उसमें 1 जोड़ लेना, तो वो हो जाती है क्या, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब कह रहा है कि मान लो जैसे हम अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम समझे हैं
कि कितनी संख्या है, 540 हम ले रहे हैं। अब ये 43 पे नहीं जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन मेरी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरी मैथ्स आपसे बहुत वीक है। तो 540 का हम लोग लेके चल रहे हैं नंबर। 540 मेंबर है मान लीजिए टोटल, तो 540 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होगी, 540 का आधा कर लीजिए। टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर का आधा प्लस एक, तो टोटल मेंबर 540, 540 का आधा 270, और 270 में एक जोड़ देंगे तो 271 मेंबर से कम तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए किसी कीमत पे। तो मतलब घूम फिर के ये बात एक बोलना चाह रहा है कि 271 से वोट कम नहीं होने चाहिए, और साथ में हम इस पे 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। हम जो वोट करेंगे लोग इस पे 2/3, उस दिन जो मौजूद होंगे, उस दिन जो वोट कर रहे होंगे, मतलब प्रेजेंट प्लस वोट कर रहे होंगे उस दिन जितने सदस्य, उनकी भी सहमति हमें 2/3 वाली चाहिए। मतलब उस दिन जितने बैठे हैं वो 2/3 मेंबर इस विषय पे हाँ बोल दें, और वो विषय पे हाँ बोलने के साथ साथ याद रखना 271 से कम ना हो जाए वोट। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि जैसे किसी दिन आए हैं 400 मेंबर, या यार 303 से कटेगा नहीं है, तो मान के चलिए 420 मेंबर, 420 सदस्य आए हैं। तो 420 सदस्य आए हैं, तो अब ये 3 से कटेगा, तो इंटू 2/3 कर लीजिए, तो 140। तो यहाँ पे 280 हो जाएंगे टोटल इसका। 420 का भाई 2/3 कितना हो गया, 280। बड़ी स्लो मेरी मैथ है यार, तो जज मत करना क्योंकि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 280, तो 400 हम लोगों ने आंकड़ा कितना लिया था, हमने ये आंकड़ा लिया था सबसे पहले, समझते रहिएगा। टोटल मेंबर कितने लिए थे हम लोगों ने, टोटल मेंबर का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकल के आया था 271, मतलब किसी भी केस में 271 से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितने उस दिन मौजूद हैं उनका हमें 2/3 बहुमत चाहिए, तो 2/3 बहुमत। अब उस दिन मौजूद कितने हैं, मान लीजिए कि उस दिन वोटिंग के टाइम आए हैं 420 मेंबर, तो 420 का जो आप 2/3 निकालोगे तो 280 वोट मिल गए आपको। तो 280 किससे ज़्यादा है, 271 से कम तो नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, 271 से कम नहीं, 280 क्या है, 271 ज़्यादा है। तो मतलब दोनों कंडीशन हमने भाई पूरी कर ली। तो ये तो हो गया दूसरे टाइप वाला, समझ में आ गया। अब इससे देखो कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी करते हो इसके बहुत सारे प्रोसेस से, और इसी प्रोसेस से आप जो जजेस का रिमूवल भी करते हो, तो इसको ध्यान रखना। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं कि ये सेम चीज़ चाहिए, ऊपर की पूरी कंडीशन चाहिए, ऊपर वाला जो दूसरा वाला था पॉइंट ये पूरी हमें चाहिए, और उसके बाद कुछ मैटर में हमें राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। तो अब ये राज्यों की सहमति कैसे चाहिए होगी, ये आप पढ़ेंगे कहाँ पे, 368 का जब क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो वहीं पे हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ पे एक लिस्ट दी है कि इन इन विषयों पे 4 से 5 विषय हैं, तो इन 5 विषयों पे आप ऐसे ऐसे करके बदलाव कर सकते हैं इसी वाले मेजॉरिटी से, इस वाले बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, कह रहा भाई किसी विषय पे हमें ये भी चाहिए, ये भी हमको बहुमत चाहिए और ये भी बहुमत चाहिए। कह रहा अच्छा ये विषय होते कौन से, कह रहा ये विषय ऐसे होंगे जो संघीय विषय से जुड़े होंगे, मतलब संघीय मामलों से जुड़े होंगे, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के हितों से जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा मैटर है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और संसद के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के जो मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपको इनके मैनर में कोई बदलाव करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई बदलाव करना है, तो वहां पे आपको राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। अब कह रहा है ये राज्यों से सहमति कैसे लोगे, कह रहा राज्य बस सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दें, राज्य सिंपल मेजॉरिटी से अपने आप पास कर दें। और कितने राज्यों की चाहिए हमें बहुमत, कह रहा राज्यों में से हमको बस आधे, कह रहा हाफ राज्यों का अगर हमें जैसे ही कंसेंट मिल गया किसी मैटर पे, इस मैटर पे, तो हम बदलाव कर दें। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्शन के तरीके में हम कोई बदलाव करने जा रहे हैं, कह रहा इसमें कैसे तय करोगे क्या क्या बदलाव होना है, कह रहा इसमें तो देखो पहले ये चीज़ तो होना ही होना है, इसके बाद आप राज्यों को भेज दोगे। अब राज्यों की भी हमें चाहिए सहमति इस विषय पे। अब राज्य कितने, जैसे मान लो कि 28 राज्य हैं, तो कह रहा है 14 राज्य जैसे इस पे हाँ बोल देंगे तो 14 के बाद हम 15 से पूछने नहीं जाएंगे, सीधी सी बात। तो जैसे ही आधे राज्यों को हमें बहुमत मिला, आधे राज्यों को बहुमत कैसे मिलेगा, कह रहा है सिंपल मेजॉरिटी से। ये लोग सिंपल मेजॉरिटी से बोलते हैं अपने यहाँ, अपने राज्य की विधानमंडल में ये लोग अपने सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर दें कि हाँ भाई आपने जो संसद ने पास किया है इस बहुमत से प्रेसिडेंट के मैनर में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तरीके में बदलाव करने का, उससे हम लोग सहमत हैं। मतलब बस आधे लोग से, आधे जो है राज्य सहमति दे दें, उसके बाद हम आधे के अलावा अगले से हम पूछने नहीं जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब
इसके बाद अब इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे एक तो हो गया चलो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमें समझ में आ गया। अब आप जो है 7th शेड्यूल में, अब 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में अगर कोई बदलाव करने जाओ, 7वीं अनुसूची है क्या, लिस्ट है कि स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं। तो इसमें अगर कोई बदलाव करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। या आप आर्टिकल 368 में कोई बदलाव करने जा रहे हो तो भी आपको राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी, एटसेट्रा। और भी कई सारे मैटर है, हम लोग जब 368 पढ़ेंगे तो उस पर आएंगे। लास्ट और सबसे खतरनाक तरह की जो है स्पेशल मेजॉरिटी यही है कि सबसे, आप कल जी सबसे तगड़ी जो स्पेशल मेजॉरिटीज़ में भी सबसे ऊपर आप रख सकते हैं किसी एक को, तो वो ये है। अब वो क्या है, कह रहा है भाई ये वो मेजॉरिटी है जिससे आप लोग प्रेसिडेंट को हटाते हो। गजब। तो ये मेजॉरिटी है क्या, कह रहा है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, कह रहा है टोटल मेंबर का 2/3 बहुमत। कह रहा लो, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, हम तो भाई सुने थे आधे, टोटल का आधा हो जाए तो काम कैसे कैसे हो जाए। कह रहा है टोटल का 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब आप सदन के आपके जितने मेंबर हैं उसका 2/3, बस बात खत्म। मतलब अगर इसको आपको लोकसभा में ले जाना है पहले, तो लोकसभा में 543 का 2/3 चाहिए हमें, याद रखना। तो तब जाके प्रेसिडेंट, ये आपको कहाँ दिखेगा, आर्टिकल नंबर 61, जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो वहीं आपको बस देखने को मिलता है मेनली। तो होप सो आपको समझ में आया होगा इससे जुड़ी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और आज के बाद आप इसको दिमाग में बनाए रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतनी रखेंगे बातें, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एक एक टॉपिक से जुड़े हुए लेक्चर्स लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।